चलिए मान लिया पहले पति को तलाक देकर दूसरे पति को ले आओगी, शादी कर लोगी। एक बार ये भी तो सोचिए, अगर ये दूसरा वाला पति भी पहले जैसा ही निकल गया तो फिर क्या करोगी? पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी लाना चाह रहे हो, ये दूसरी पत्नी भी अगर पहले जैसी ही निकल गई तो फिर क्या करोगे? क्योंकि कर्म की गति तो बहुत तेज है, आपसे तो बहुत ज्यादा तेज है। जितना आपका दिमाग दौड़ रहा है, कितनी योनियों से तो कर्म चलते हुए आ रहे हैं आपके। शादी से पहले अगर संबंध बना लिए हैं आपने किसी से भी, पुरुष से, महिला से, और फिर उस व्यक्ति से आपने शादी नहीं की अगर, या नहीं हुई, खैर वो भी विधि का विधान ही है, तो जिससे आपकी शादी होगी 99.9% आपका वैवाहिक जीवन दुखी ही रहने वाला है। क्या कहा मैंने? 99.9% आपका वैवाहिक जीवन दुखी रहने वाला है अगर शादी से पहले किसी व्यक्ति के साथ समविस्तर संबंध बना लिए हैं और उससे शादी अगर नहीं हुई है। आपको ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही है कि इस संसार में शुरुआत तो हर कोई शानदारी करता है, बात तो अंत तक टिके रहने की है। आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ये दूसरा व्यक्ति मेरे जीवन में आएगा, ये मुझे खुश रखेगा, आप पहले वाले को तलाक दे दो। जब ये पहले वाला व्यक्ति आया था, ये भी तो आपको शानदार लग रहा था, ये शानदार नहीं लग रहा था क्या? क्योंकि आपके कर्म इतने बिगड़ गए हैं, इतने बिगड़ गए हैं। आप दूसरा पति ले आइए, दूसरी पत्नी ले आइए, आपको जितने भी लक्ष्मियां ले आइए, जितने भी नारायण उठा लाइए, सब ही दुख देने वाले हैं, क्योंकि आपके खुद के कर्म मलिन हैं। कैसे हुए ये कर्म मलिन? इस मर्म को समझो जरा। जब ये आत्मा आपके शरीर में घुसी तब ये सात्विक थी, सतोगुणी थी। क्योंकि आपके कर्म इतने खराब थे, आपको पत्नी का सुख मिलना ही नहीं है इस जीवन में, आपको पति का सुख मिलना ही नहीं है इस जीवन में। तो फिर होता क्या है कि कामदेव जो है सक्रिय होकर आपके जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को ले आते हैं, कामदेव बाण चलाते हैं और आप उस पुरुष के प्रति, उस स्त्री के प्रति मोहित होते हो, संबंध बनते हैं, संबंध बनते हैं, वीर्य का नाश होता है, कर्म बिगड़ते जाते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा खत्म हो जाती है, बस खेल खत्म। और विधि का विधान तो आप जानते ही नहीं हो, वो व्यक्ति आपके जीवन से चला जाता है। जब आपने इतने कर्म बिगाड़ लिए, चेतन अवस्था में होकर भी सुध बुध नहीं रहती है, आप जानते हो चीजें गलत है, शादी से पहले मैं ये कर रही हूँ, शादी से पहले मैं ये कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये गलत है चेतन अवस्था में, परंतु कामदेव की बाण से कौन बचे? वो विधि का विधान है, वो योजनाएं ऐसी बन जाती हैं। आपके कर्म बिगड़ गए और फिर पत्नी आई और फिर पत्नी भी छोड़ के जा रही है आपकी। मानसिक रूप से अलग नहीं होगे अगर, तो शारीरिक रूप से तो अलग हो ही जाओगे। वो पुरुष आपको शारीरिक खुशी नहीं दे पाएगा, दोनों एक ही बिस्तर पे पड़े रहना। शारीरिक खुशी दे रहा है तो मानसिक नहीं दे पाएगा, दोनों मिल रही है तो पैसे के ताल्लुकात बढ़ते चले जाएंगे। कुल मिलाकर वो लक्ष्मी दुखी ही रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने किसी की लक्ष्मी भोगी थी और उससे शादी नहीं की थी। आपने किसी नारायण को धोखा दिया था, तो ये आपका जो नारायण है ये अब आपको परेशान कर रहा है। समझिए इस चीज को। तो इसलिए ईश्वर की शरण में जाना जरूरी है अब, क्योंकि कर्म हो गए हैं बहुत ज्यादा दूषित। अगर ईश्वर को नहीं मानोगे और ये कहोगे मैं दूसरी शादी कर लूंगा, मैं तो तीसरी कर लूंगा, मैं कह रहा हूं 10 शादियां कर लो, दुखी ही रहोगे। वो पत्नी ठीक नहीं मिलेगी आपको। और जब ईश्वर की शरण में जाकर के आप समर्पण कर दोगे खुद को, कह दोगे कि मेरा प्रारब्ध इतना खराब रहा, मेरे कर्म इतने बिगड़े रहे, मुझे माफ कर दो, मैं आपके चरणों में आया हूं, आप तो दीनानाथ हो मेरे नाथ, आप मेरे ऊपर एक बार कृपा की दृष्टि डाल दीजिए। और जब ईश्वर कृपा की दृष्टि डालेंगे, जो पहली पत्नी है जिससे तलाक हो रहा है वो शानदार हो जाएगी, उसी से आपको मोहब्बत होने लगेगी, चीजें ठीक हो जाएंगी। जो पति आप छोड़ने का सोच रही हो यही शानदार हो जाएगा, क्योंकि अब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हो गई है। अब ईश्वर के चरणों में आप चले गए हो। जो आपका प्रारब्ध था, आपने इतनी भक्ति करी सच्चे दिल से, वो प्रारब्ध कट गया। और अगर अहंकार दिखाओगे ईश्वर के प्रति, प्रकृति को चैलेंज करोगे, तो 2 क्या 3 क्या 4 क्या, जितने भी पति ले आओ, दुखी ही मिलेगा आपको, दुखी मिलेगा। समझिए इस चीज को। आपके कर्म जब जब दूषित होते हैं, दुख तब तब आते हैं, ये समझिए। अगर कर्म शानदार हैं, ईश्वर की भी मजाल नहीं है आपको दुख दे दे। समझ रहे हैं ये चीज आप? तो इसलिए तलाक देने से पहले आप ईश्वर की शरण में चले जाओ, एक बार समर्पण कर दो ईश्वर को कि मुझसे ये गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा जो ये पति है ये मुझसे छूट रहा है, मेरे नाथ मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती हूँ, कुछ ऐसा कर दो कि चीजें ठीक हो जाएं, मेरी पत्नी जा रही है मुझे छोड़कर, मेरे नाथ कुछ ऐसा कर दो, सब कुछ ठीक हो जाए।